हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक बार आपके अपने लोकप्रिय चैनल टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं और आज सॉल्यूशन चैप्टर एकदम खत्म होने के कगार पर है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस का लास्ट टर्म, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको भी मालूम होगा कि आज के डेट में आरओ से सभी परिचित हैं, लेकिन शायद सबों को ये नहीं मालूम कि ये आरओ का कॉन्सेप्ट हमारे केमिस्ट्री से ही लिया गया है। तो आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले थोड़ा ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। तो थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग ऑस्मोसिस को भी कंसीडर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हम एक कंटेनर बनाते हैं। जस्ट एज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए ही जैसा हमने किया था, यहां पर हमने पिस्टन लगाया, यहां भी एक पिस्टन डाल दिया। तो अभी दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर काम कर रहा है। इसके बीच में हमने क्या लगा रखा था, इसके बीच में हम लगा रखे थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था SPM से। यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है हमारे प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट और राइट कंटेनर में हमने लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, समझने की सुविधा के लिए हम सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से ब्लू रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन साइड। एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्योर सॉल्वेंट में क्या था, नेचुरली प्योर सॉल्वेंट में हमारा 100% वाटर होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट हम ऐड किए होंगे तो नेचुरली इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा इज लेस देन 100%। ठीक है, तो यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ये क्रिएट किया ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, प्योर वाटर मॉलिक्यूल, और ये ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल। इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे किए, the spontaneous movement of solvent particles, अपने आप होने वाला मूवमेंट, the spontaneous movement of solvent particles from pure solvent side or from a region of high concentration of solvent towards a region of low concentration of solvent is
through semi-permeable membrane is called osmosis. ठीक है, यहां से लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर में हमारे प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहां मूवमेंट क्या हो रहा है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर में हमारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया ऑस्मोसिस। सेकंड केस में देखें, अभी तक हमारा क्या था, यहां पर काम कर रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर काम कर रहा था, यहां भी काम कर रहा था मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या करें हम, जब यहां से मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो सॉल्यूशन साइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो नेचुरली इसका जो लेयर है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेयर इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसका लेयर बढ़ेगा। अब हम क्या करें, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर लगाएं। इस प्रेशर को हम बोले पाई। तो ये कम से कम द मिनिमम एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड, यहां पर प्रेशर हम डाल दिए तो क्या हो गया टोटल प्रेशर, पाई एटीएम प्लस पी एटीएम प्लस पाई। अब इसके कारण क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था वो मूवमेंट चेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो हम एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर लगाते हैं, कम से कम जो एडिशनल प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या हुआ, यहां प्योर सॉल्वेंट था, यहां सॉल्यूशन था, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Under such condition, there is movement of pure solvent molecules from pure solvent side towards the solution side. ये हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस था। सेकंड केस में क्या आया, हमने मिनिमम एक एक्सटर्नल एडिशनल प्रेशर लगाया जिसके कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट रुक गया। दैट मींस ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गई। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और रिक्वायर्ड टू स्टॉप द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस केस में मूवमेंट रुक गया। अब थर्ड केस हम देखें। थर्ड केस क्या करें, यहां जितना हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, higher pressure than osmotic pressure.
ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर सॉल्यूशन साइड में लगा रहे हैं तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस वे में इसके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमने मजबूर कर दिया है टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट साइड। दैट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर जितना भी प्योर सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि ये ऑस्मोसिस के विपरीत रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखें, फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। हमने क्या किया, एक मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके कारण प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन रुक गया। ठीक है, रुक गया। उसके बाद हमने क्या किया, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे हमने हायर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर लगाया। तो बाय फोर्स हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को कंपेल किया, मजबूर किया सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने के लिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को आप डिफाइन कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from solution side from a region of low concentration with respect to water towards a region of high concentration of water through semi permeable membrane is called reverse osmosis। ठीक है, तो इसका यूज देखिए, ये आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री इलाकों में पानी तो बहुत अधिक है, लेकिन जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में, सी वाटर में देयर आर सो मेनी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, अनवांटेड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, जो कि जिनका नॉर्मल ड्रिंकिंग में हमारे पास कोई यूज नहीं है, और वो खारा जल होता है जिसको हम पी नहीं सकते हैं। तो वहां सी वाटर के करीब जो रहते हैं, सी वाटर होते हुए भी प्यासे रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक तरीका इन्वेंट किया, और वो तरीका था रिवर्स ऑस्मोसिस का। इस साइड हम सी वाटर को लेंगे और इस साइड प्योर वाटर है। इसमें हम क्या करेंगे, एक आप नल लगा दो, एक टैप लगा दिया हमने, और यहां से सी वाटर को आने दिया। ठीक है, तो सी वाटर यहां आएगा, हमने प्रेशर डाला इसके ऊपर। एक्चुअली सी वाटर डाल के यहां प्रेशर डाला, ये क्लोज रहेगा। ठीक है, यहां प्रेशर डालेंगे तो इसमें से जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर ट्रांसफर होंगे और हमको प्योर वाटर इधर मिलेगा। इट इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, मीन्स सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना, जिसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। हम इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, यहां हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल।
यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer, जिसका मोलर मास दिया गया है 185,000, ठीक है, in 450 ml of water at 37 डिग्री से। इतनी चीजें हमें दी गई हैं, तो हमको कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में हमको P इज इक्वल टू व्हाट, बट इन पास्कल, ठीक है। तो यहां पर देखें डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, तो यहां क्या दे रहा है, पॉलीमर यहां हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम मानते चले आ रहे हैं WB से इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम मान के आ रहे हैं MB इज इक्वल टू 185,000 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ऑफ सॉल्यूट, सपोज कर लो N, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम बाई 185,000 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर गया, तो आपका हो गया N इज इक्वल टू 1 बाई 185,000 मोल। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है। अब देखें यहां दिया गया है 450 मिलीलीटर, तो 450 मिलीलीटर को आप क्या करो, 450 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 0.45 लीटर। ये मिल गया वॉल्यूम, क्योंकि ये हमको पुट करना पड़ेगा पार्शियल ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यहां थोड़ा लिख लें, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, ठीक है। CRT के बदले आप क्या लिख सकते हो, N/V/RT, और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। R का वैल्यू यहां क्या होगा जी, देखिए R इज इक्वल टू, R का वैल्यू पास्कल में क्या होता है 8.314 किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल। की का वैल्यू पास्कल में होता है 8.314 किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल। तो हमें यहां पास्कल में पूछा गया है, तो आप क्या करो, इसको पहले पास्कल में कन्वर्ट कर लो। क्या हो जाएगा, 8.314 किलो को कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा पास्कल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये आपका आ गया R का वैल्यू। इसको स्क्वायर में दे देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सही तरीके से हो पाएगा। अब हमारे पास सभी चीजें दी गई हैं। अब फॉर्मूला से फ्रॉम
relation of osmotic pressure. We have osmotic pressure pi is equal to, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं n by v इंटू RT। हाँ, यहाँ T का वैल्यू क्या है जी? T इज इक्वल टू 37 डिग्री C। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले। 37 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 310 केल्विन। ये टेम्परेचर मिल गया हमको। अब सबका वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। तो n का वैल्यू आ गया है 1/185,000 मोल मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें हम। r का वैल्यू हो गया t यहां कर दें 310 केल्विन, और वॉल्यूम मेरा मिल गया 0.45 लीटर। ठीक है, यहां देखिए दिक्कत क्या होता है, कहीं कहीं यूनिट में या फिर आपके मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, इसको ध्यान से ये करें। ये देखिए, ये मोल कैंसिल, केल्विन केल्विन केल्विन, ये केल्विन कैंसिल, और पास्कल में लीटर होगा किलोलीटर, पास्कल में लीटर होता है, पास्कल लीटर। तो यहां पर लीटर आएगा, इस लीटर से ये लीटर कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो पाई इज इक्वल टू आएगा 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 310 पास्कल डिवाइडेड बाई 185,000 इंटू 0.45। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये 10⁻³ से ये खत्म, इसको यहां 0 कर दें तो ये खत्म, पॉइंट को बिल्कुल हमने हटा दिया, और 8314 को यहां से इसको हटा दिया। आपको क्या बचा? 8314 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 185 इंटू 45। कभी कभी इसी बहाने थोड़ा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 257734 डिवाइडेड बाई 8325। इसको डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 30.9 पास्कल। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल, केवल वैल्यू पुट करना है। ये ध्यान देना है कि सबको यूनिट का हमेशा इसमें ध्यान देना है। थोड़ा सा भी यूनिट कन्वर्जन में अगर दिक्कत हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी एक्साइटमेंट दिनों दिन बढ़ता चले। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके।